तो गाइस फॉरेन कंट्री में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आए दिनों आप लोग को भी मैं बहुत सारे न्यूज़ देते रहता था कि एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी हो गई, कोई गोल्ड के वजह से गिरफ्तारी हुई है, कहीं से इंडियन को भगाया जा रहा है। नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आता था एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको देता था। लेकिन पहली बार आपको खुशखबरी वाला न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक भी इसका इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि लगभग 17 से 18 लाख आपको, अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, पूरा डिटेल में इस अपडेट में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आपको मालूम है कि खाड़ी जितने भी देश है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, सबसे ज़्यादा अभी जो भारतीय रहते हैं पूरे दुनिया की बात करूँ तो यूएई के अंदर रहते हैं। लगभग अभी आंकड़ा बताया जा रहा है, इस साल विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया था, और डेटा के हिसाब से अभी तक 40 लाख भारतीय यानी 4 मिलियन भारतीय अभी यूएई के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं। सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 24 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं कुवैत के अंदर 10 लाख, कतर के अंदर 7 लाख, बहरीन के अंदर लगभग 3-3.5 लाख। तो इस तरह के लगभग जो भी 6 कंट्री है, खाड़ी देश हैं, उसमें इस तरह के इतने भारतीय रहते हैं। लेकिन इसमें जो विदेश मंत्रालय ने, आपको मालूम कि हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, तो अभी दुबई के अंदर एक भारतीय एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया खबर दिया है। क्योंकि वहाँ पे ब्लू कॉलर जो काम करने वाले श्रमिक लोग की तादाद ज़्यादा है। लगभग 27 से 28 लाख भारतीय जो श्रमिक लोग रहते हैं, जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो खा पी कर इतना ही बचा पाते हैं, अपने कंट्री वापस इंडिया भेज पाते हैं। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया फ़ंड का ऐलान किया है, और इस फंड के तहत बताया जा रहा है। पहले रूल को आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली यूएई के लिए ये नियम है, दुबई के लिए नियम है, बाकी अदर कंट्री में धीरे धीरे इसे रोल आउट किया जाएगा। लेकिन पहले यूएई में जो नियम लगाया गया है वो आप समझ लें। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप एम्बेसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो ये चीज़, तो आपको लगभग 17 से 18 लाख रुपए भारतीय एम्बेसी देगी। क्योंकि ये इससे पहले इस तरह का रूल नहीं था। आप किसी कंपनी में काम करते थे, आपको अगर एक्सीडेंट हो जाता था काम करते वक्त, तो आपको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता था। लेकिन अगर नॉर्मल मृत्यु हो जाता है आपको रूम में, या फिर आप कहीं पर भी नॉर्मल मृत्यु हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं देता था। यानी कंपनी भी कुछ नहीं देती थी, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देती थी, आपको सिर्फ बॉडी आपके घर पे भेज देती थी। बस उतना ही उनको काफ़ी है। थोड़ा बहुत जो ऑनर है, थोड़ा बहुत पैसे देते, उससे आपकी फैमिली नहीं चल पाती थी। लेकिन एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया और बताया है कि अगर आपके जाने के बाद कोई चलाने वाला, कोई आपके फैमिली को देखने वाला नहीं है, तो उसके लिए नया रूल लगाया है, नया नियम लगाया है कि वहाँ के लोकल के हिसाब से अगर आप महीने का, मतलब साल का, ईयरली बताया गया है, साल का 75 दिरहम आप अगर देते हो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है एम्बेसी द्वारा, यानी भारतीय एम्बेसी द्वारा यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। तो 75 दिरहम अगर आप देते हो, तो आपको अगर नॉर्मल मृत्यु हो जाता है तो लगभग 75,000 दिरहम मिलेगा। तो वही समझ लो 17 से 18 से 19 लाख रुपए इंडियन मनी हुआ। उसके बाद दूसरा नीचे क्या, अगर 50 दिरहम साल का देते हो तो लगभग 50,000 दिरहम मिलेगा। और साल का 35 दिरहम देते हो तो लगभग आपको जो मिलेगा वो 35,000 दिरहम मिलेगा नॉर्मल मृत्यु पे, ताकि आपकी फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल सके। तो अभी जो यूएई का रेट चल रहा है, दुबई का रेट चल रहा है, वहाँ का 1 दिरहम है, तो यहाँ का लगभग 23 रुपये कुछ है इंडिया का। तो आप उस हिसाब से एक्सचेंज समझ लो। लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए नियम था। मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।